गर्मी शुरू होते ही कई जगह से आग की घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं। बांदा के हाथी खाना मोहल्ले में एक अहमदी जैनब हैं, जो उनका मुन्नी भी उनको कहते हैं। तो उनके घर में आग लगी लगभग रात 9 बजे, और जितना भी उनके घर का सामान था, गृहस्थी थी, जो भी जरूरत की चीजें थी, सब कुछ जल के खाक हो चुकी है। जैसे ये एसी है, ये देखिए, ये एसी है, ये पूरी जाम हो गई है, जल चुकी है पूरा इनका घर। ये बेड है, पूरा जल गया है। इधर अलमारी है, बर्तन है। इनके यहाँ शादी नहीं हुई थी, अभी कुछ दिन हुए, नई बहू आई थी, और जो भी जरूरत की चीजें थी, बहू का सामान जहेज सारा सब कुछ जल के खाक हो गया है। इनके घर में कुछ भी नहीं बचा है, सारी चीजें जल चुकी हैं। हमारे साथ हैं उनकी बहन रूबी जैनब, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आग कैसे लगी थी और क्या टाइम था, किस तरह से आग को काबू पाया गया। बस ये है, ऊपर वाले का एहसान है कि हमारे बच्चों को चोट नहीं आई। हमारे तित्ते से नाती पोते हैं, घर पे नहीं थे और कोई बहुएं नहीं थी वहाँ। नहीं तो क्या हमारे होता कि क्या से क्या हो गया था। हमारी बहुएं नहीं थी वहाँ पे, ना हमारी बिटियाँ थी। हमारे तित्ते से बच्चे हैं छोटे छोटे से, पूरे घर में इधर उधर इधर घूमते रहते हैं। जाने हमारा नसीब अच्छा था तो हम लोग चले गए वहाँ पे जाके। फिर दसनी न जाते ना, आज ये बच गए, समझो फिर दसनी के जरिए से ही बच गए। आपको क्या लग रहा है, आग कैसे लगी है? आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। ये पंखा चल रहा था और फ्रिज चल रही थी, बस। अब इसमें से पंखे की वजह से हो सकता है, और गर्मी इतनी थी कि मतलब कोई एक इंतहा नहीं है, उसी के मारे आग लग गई है। समय से आग न बुझती तो कितना और खतरा हो सकता था। आग न बुझती तो शायद है कि किचन में आग लग जाती, गैस सिलेंडर फटता, बगल के 1-2 घर जाते, हमारी बहन का घर भी चला जाता, और हमारा पूरा घर तो तहस नहस हो ही जाता। टोटल कितना लगभग का नुकसान हुआ? 2.5-3 लाख तो केवल जेवर था, नगद 65,000 रुपए थे, और 2.5-3 लाख रुपए का हमारा पूरा सामान था। बेड, अलमारी, एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, और अब कपड़े कम से कम 50,000 के नए नए कपड़े थे। बहू के लहंगे, गरारे, नए नए कपड़े, लड़के के नए 3 पीस, कोट पैंट, अंगूठी, लड़के की, बहू की नाक की नथनी, 1.5-2.5 लाख का सेट, पायल वायल सब थी, सब चला गया। चीजें तो सब नई थी, दहेज की चीजें तो सब नई थी, और नकदी और जेवर पूरा देख ही रहे हैं कि देखिए पड़ा हुआ है, हार बुंदे सब जल गए, सब बर्बाद हो गए। नकदी, यहाँ लड़की की मार्कशीट थी, 65,000 रुपए तो खाली बेड के नीचे रखे गए थे, क्योंकि लड़की के बहन की शादी थी, तो ये तो था उसको बॉम्बे जाना अपनी बहन शादी में, तो नकदी रखा था पूरा राख। वो लड़की इतनी घबरा गई कि वो टेंशन में बहू बेहोश हो गई। उसको हम लोगों ने होटल में जाके आराम करने को रखा गया, क्योंकि उसको तबीयत इतनी सीरियस उसकी हो गई। एकदम से जब एसी के ब्लास्ट हुई, फ्रिज की मशीन ब्लास्ट हुई, तो उसका आवाज से और गोले, चिंगारी के गोले के बाहर निकले, तब पता चला, तब हल्ला गुल्ला मच गया, अफरा तफरी का माहौल मच गया। जो फायर ब्रिगेड आई वो बहुत लेट आई है, और वो बड़ी गाड़ी लेके आई थी, यानी पानी की जो टंकी थी होती है वो बड़ी थी, जो अंदर नहीं आ सकती थी। यहाँ हाथी खाना मोहल्ला है, यहाँ पतली सकरी गलियां हैं, जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि बड़ा वाहन अंदर तक आ सके। तो इन्होंने कहा कि जब तक वो आई है, जब तक मोहल्ले वासियों ने अपनी मदद कर करके, लोगों ने आगे आगे बढ़े लोग और मदद की, उससे आग बुझ चुकी थी। लेकिन जिस तरह से प्रशासन का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, और बहुत लेट आने की वजह से यहाँ पे जब तक सारा सब कुछ जल चुका था। गर्मी के माहौल में तार बहुत गर्म हो जाते हैं, और मेरी बहन जो अहमदी उर्फ मुन्नी नाम है, वो यहाँ प्रदर्शनी देखने पूरे बच्चों को फैमिली लेके चली गई थी। चूंकि ये कमरा बेडरूम है और अभी नई नई शादी हुई है, और अभी 5 महीने ही शादी के हुए हैं। ये एसी, फ्रिज, अलमारी, कूलर, हर एक सामान भरा पड़ा है, और नकदी, जेवर, हर एक कम सामान था। तो जब ये ब्लास्ट हुआ है तो चिंगारियां बहुत उड़ी हैं, और पता चल नहीं पा रहा कहाँ से इंसान निकले, और उतना करंट भी फैल गया था। और इसी के बगल में हमारा भी घर है, तो यहाँ से भी लपटें अंदर आ रही थी। बगल में किचन है, वहाँ भी गैस रखी हुई थी। हमने रेस्क्यू टीम को इतने फ़ोन किए, वो फ़ोन पहले उठा ही नहीं रहे थे, और कि जितनी जल्दी तत्कालीन सेवाएं मिल जाए और पानी आ जाए तो यहाँ आगे बुझ जाए, वो बिल्कुल नहीं उठा रहे थे। उठाया भी तो बोले कि कौन है, कहाँ है। जितनी देर में आग बढ़ गई, और पूरा सामान देख ही रहे किस तरह से खराब हो गया। कितनी देर के बाद आई फायर ब्रिगेड? ये कम से कम लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, जब पूरी आग फैल गई, फैलने के बाद यहाँ के रहवासी मोहल्ले वालों ने पानी डाल के आग बुझाई। बुझाने के बाद जब बुझ गई, तब एक बंदे आए हैं, वो भी बड़ी सी गाड़ी लेके आए, छोटी घुस नहीं रही थी, वो लाई नहीं। फिर आके आराम से जब पूरा जल गया, तब उन्होंने जले हुए कपड़ों में पानी वानी डाला। लेकिन यहाँ के पब्लिक ने, रहवासियों ने
मोहल्ले वासियों ने ही सब किया है। क्या लगा आपको बताइए लेखपाल साहब। देखिए मौके में विवेचना करने हैं लेखपाल साहब, लेकिन बोलने से डर रहे हैं कि हमको अथॉरिटी नहीं है बोलने की। तो अब बता दो, मौखिक बता दीजिए, मौखिक बता दीजिए, बैठिए तो। क्या जांच किया आपने? हम जांच कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।